मैं 1960 के दशक में इंग्लैंड के उत्तर के एक बड़े से शहर में बड़ा हुआ। वो जगह अच्छी थी, सुरक्षित और बचपन के लिए बिल्कुल सही। लेकिन जब मैं 16 साल का हुआ, माँ पिता ने कहा अब तुम्हें किराया देना होगा। किस्मत अच्छी थी, माँ ने मेरे लिए पहले ही एक नौकरी ढूंढ ली थी, लोकल लेडीज हेयर ड्रेसर की दुकान में। काम आसान था, फर्श पर गिरे बाल साफ करना और बदले में जितनी चाहो चाय, जितने चाहो बिस्किट। लेकिन एक लड़के के लिए, और वो भी महिलाओं के सैलून में काम करना, ये बात बाकी लड़कों को हजम नहीं हुई। अफवाहें फैलने लगी। आप समझ ही सकते हैं कैसी अफवाहें। मुझे ज्यादातर लोगों की परवाह नहीं थी, लेकिन एक इंसान था जिसकी राय मेरे लिए सब कुछ थी। मॉरीन, वो मेरी गली की सबसे खूबसूरत लड़की थी, और अगर उसे लगा कि मैं दूसरी टीम के लिए खेलता हूँ तो मैं वो बर्दाश्त नहीं कर सकता था। एक दिन मैं काम से लौट रहा था और मॉरीन रास्ते में मिल गई। उसने पूछा, क्या सच में तुम लेडीज हेयर ड्रेसर में काम करते हो? उसने लेडीज शब्द ऐसे कहा कि दिल में सीधा चुभ गया। मैंने हाँ कहा। फिर उसने पूछा, और तुम्हें वहाँ काम करना पसंद है? यही मुझे तुरंत सोचना पड़ा। मैंने कहा, नहीं, असल में मैं कल सुबह सेना ज्वाइन करने वाला हूँ। उसकी आंखों में चमक आ गई, और वहीं मेरी जिंदगी की दिशा बदल गई, क्योंकि अब मुझे अपना झूठ सच बनाना था। सेना और जवान दिल, मैंने सेना ज्वाइन कर ली सिर्फ एक लड़की को प्रभावित करने के लिए। सोचा था अगर पसंद नहीं आया तो छोड़ दूंगा, लेकिन मुझे पसंद आ गया। फौजी जिंदगी कठिन थी, बहुत कठिन, लेकिन उसमें कुछ था, दोस्ती, भरोसा और एक अजीब सा रोमांच। मॉरीन से कुछ समय तक संपर्क रहा, फिर उसकी जिंदगी आगे बढ़ गई और मेरी भी। वो लंदन यूनिवर्सिटी चली गई और मैं नॉर्थ आयरलैंड, बेलफास्ट, घर से बहुत दूर। 1970 की गर्मियों में हमारी बटालियन को बेलफास्ट भेजा गया, एक बटा हुआ शहर, कैथोलिक बनाम प्रोटेस्टेंट, आयरा, पैरामिलिट्री और आम लोग जो बीच में फंसे थे। हमारा काम था दोनों को अलग रखना, लेकिन सच्चाई ये थी सब कुछ गड़बड़ था। हम गिरवोड बैरक्स में रहते थे, क्रूमलिन रोड जेल के पास। तनाव इतना था कि हर जवान बस वीकेंड पास का इंतजार करता, और एक अंग्रेज के लिए सुकून का मतलब था एक अच्छा पब। रोशिन कॉर्न मार्केट इलाके के पब, पुराने, खूबसूरत, जिंदा। और वहीं मैंने उसे देखा, लाल बालों वाली लड़की, खूबसूरत, मुस्कुराती हुई। उसका नाम था रोशिन। मैं शर्मीला था, बस दूर से देखता रहा। फिर एक दिन वो खुद मेरे पास आई, हमने बात की, हंसे, और उसने मुझे अपना नंबर दिया। कुछ समय बाद मैंने उसे और ड्रिंक्स के लिए बुलाया। उसने कहा, मैं तुम्हें अकेले देखना चाहूंगी। उस रात मैं खुशी से जमीन पर नहीं था। वो रात 2 हफ्ते बाद मुझे फिर वीकेंड पास मिला। मैंने उसे फोन किया, फोन उसके पिता ने उठाया। अजीब लगा, लेकिन मैंने नजरअंदाज कर दिया। हम मिले, सब कुछ परफेक्ट था। फिर उसने कहा, घर चलोगे? 1-2 ड्रिंक और मेरी जिंदगी की सबसे ऊंची खुशी। घर पहुँचे, ड्रिंक्स, करीबियाँ, और फिर वो बोली, आंखें बंद करो। मैं मुस्कुरा रहा था, लेकिन जब दरवाजा खुला वो नहीं थी। 2 आदमी, नकाब में, एक मुक्का, और मैं बिस्तर से नीचे, सिर पर वार, सांस घुटती हुई। मुझे लगा अब मैं मरने वाला हूँ। आयरा, लड़ाई और बचाव। उन्होंने सोचा मैं बेहोश हूँ। वो गलती कर बैठे। जैसे ही मौका मिला मैंने वार किया। ट्रेनिंग ने काम किया। खिड़की, छत, कूद, भागा जब तक सांस थी। आखिरकार ब्रिटिश चेक पॉइंट। मैं जिंदा था। सच और शर्म। अगली सुबह सच सामने आया। मेरे जख्म मेरी कहानी कह रहे थे। मुझे सजा नहीं मिली, बस चेतावनी। लेकिन मैं बदल गया था। मैंने कभी फिर शराब नहीं पी, कभी किसी लड़की पर आंख बंद कर भरोसा नहीं किया। 15 साल तक मैंने ये कहानी किसी को नहीं बताई। ये गर्व की कहानी नहीं थी, यह मेरी बेवकूफी थी। सबसे ज्यादा दर्द इस बात का था कि किसी ने मुझे खास महसूस कराया, और वो सब एक झूठ था।